इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक जारी है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन समेत गठबंधन दलों के अन्य नेता शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में संयोजक के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं है। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक पहले से ममता बनर्जी का कार्यक्रम तय है। वहीं गठबंधन की बैठक को लेकर अखिलेश यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचा था, लेकिन कांग्रेस ने बैठक को टाल दिया। वहीं कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है। तो इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक जारी है और इसे देखिए महत्वपूर्ण इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में वर्चुअल बैठक में कन्वीनर यानी कि संयोजक का नाम का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार अलग अलग घटक दलों से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। तो इंडिया गठबंधन बैठक को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर ज्यादातर पार्टियों की बात बन गई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता घमंड में चूर हैं। एलएनसी मीटिंग में विभिन्न राज्यों से बातचीत हो रही है और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था ना इनका नेता है कोई, ना नीति है और नीयत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। तो इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक जारी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी प्रहार जारी है। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, हालांकि पहले दफा नहीं है जब इस प्रकार के बयान सामने आए हों। बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को घेरती हुई नजर आई है और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी खूब मौके दिए गए हैं। अब चाहे सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो या फिर आपसी नाराजगी को लेकर बातचीत हो, ऐसे में लगातार इंडिया गठबंधन में टूट और फूट दिखाई दी है। तो अब देखना होगा कि क्या चुनावों के आते आते ये टूट और फूट बरकरार रहती है या फिर किसी प्रकार का समन्वय बन पाता है। आज भी इस वर्चुअल बैठक में देखना होगा कि कन्वीनर का नाम जारी किया जाता है, संयोजक के नाम का ऐलान किया जाता है या फिर आपसी सहमति अभी भी नहीं बन पाती है। दूसरी तरफ अभी तक किसी भी राज्य में इंडिया गठबंधन द्वारा फाइनल चर्चा सीट बंटवारे को लेकर नहीं हुई है, यानी कि अभी तक कहीं पर भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि कितनी सीटों पर कौन सा घटक दल इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहा है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव जो कि बेहद ही नजदीक है, उसके ठीक पहले पार्टियों के बीच में इस प्रकार की असमंजस की स्थिति और सीट को लेकर अभी भी कंफ्यूजन जो बरकरार है, यानी कि अभी तक ये तय नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में तैयारी कहां तक रहेगी वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा, इस बात की पुष्टि नहीं हो जाएगी कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी को चुनाव लड़ना है, तो उस क्षेत्र में किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा, किस तरीके से सक्रियता नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ पार्टियों में नाराजगी खासतौर पे कांग्रेस को लेकर काफी ज्यादा है। एक तरफ हमने आपको बताया समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, अखिलेश यादव में नाराजगी है। वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम दलों के साथ में चर्चा की जा रही है, लेकिन बाकायदा जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा तो बिना पहले से किसी इंफॉर्मेशन के, प्रायर इंफॉर्मेशन दिए बिना ही एंड मोमेंट पे कांग्रेस ने इस बैठक को टाल दिया।
अब ऐसे में नाराजगी बनती ही है, क्योंकि एक तरफ जहां पे कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि मंडल अलग अलग पार्टियों के साथ में चर्चा कर रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ ये बैठक टल जाना कई सारे सवाल खड़े कर रही है और नाराजगी लिहाजा इसी बात को लेकर अखिलेश यादव में देखने को मिली है। बंगाल की बात करें, बंगाल में टीएमसी अभी भी रूठी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दफा पहले भी ममता बनर्जी द्वारा यही कहा गया था कि उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं है इंडिया गठबंधन की, और ना तो किसी प्रकार की औपचारिक जानकारी उन्हें पहले से दी गई थी। ऐसे में अब उनके कार्यक्रम तय हैं, वो इन बैठकों में शामिल नहीं हो सकती हैं। आज भी यही देखने को मिल रहा है और ऐसे में सवाल ये कि क्या टीएमसी अभी भी नाराज है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी बात डिफरेंसेस की, तो देखिए टीएमसी इस बैठक में अभी शामिल नहीं है, जो जानकारी मिल रही है। और अभी हालांकि एक बैठक जो है जेएमएम की जरूर मुकुल वासनिक के घर पर चल रही है, जहां पर जो है कांग्रेस की जो कमेटी है वो अलग से बैठक कर रही है। कल भी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में जो है अलग अलग राज्यों के नेताओं से ये कमेटी बैठक कर रही थी। तो आज जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स की बैठक है उसमें मुख्य दो एजेंडे हैं। एक तो क्या नीतीश कुमार को संयोजक पद पर बैठाना है या कोई दूसरा और बैठेगा, आज लगभग ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तय हो जाएगा। दूसरा, किस राज्य में किस फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हो, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि आज बैठक में जो है तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आपको ये और एक बात और बता दें कि ममता बनर्जी भले ही इस बैठक में शामिल नहीं है, लेकिन लेफ्ट पार्टी के नेता इसमें जुड़े हुए हैं। सीताराम येचुरी इस बैठक में जुड़े हुए हैं, बाकी स्टालिन साउथ से जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो तमाम जो घटक दल हैं सबके नेता इसमें शामिल हैं। जी, तो तमाम घटक दल शामिल हैं, लेकिन टीएमसी की तरफ से कोई भी इस बैठक में मौजूद नहीं है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल चर्चा जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आज कैसे सीट बंटवारे को लेकर कोई फाइनल फॉर्मूला तय होता है। दूसरी तरफ क्या संयोजक का नाम का ऐलान, जिसकी अटकलें अभी तक लगाई जा रही थी, वो आज होता है या फिर नहीं। संयोजक के नाम पे फिलहाल चर्चा जारी है। के नाम को लेकर बयान दिया था कि वो संयोजक पद के लिए आरजेडी उनके नाम का प्रस्ताव करेगी। कांग्रेस नेताओं ने भी बात की थी इसके बाद नीतीश कुमार से। अब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज हैं। देखिए, इसके पहले लेफ्ट पार्टी के नेता कह चुके हैं वो किसी भी कीमत पर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। टीएमसी के नेता भी बयान दे चुके हैं। तो क्या अब किसी और फॉर्मूले के तहत जो है बंगाल में सीटों का बंटवारा होगा? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि इंटरनली बीएसपी से कांग्रेस की बातचीत चल रही है। तो क्या उस वजह से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं? तो अभी ये जो है तस्वीर अभी और क्लियर होगी कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में समझौता होगा या फिर इंटरनली जो बीएसपी के साथ कांग्रेस के नेता टच में है तो बीएसपी के साथ तय होगा। रूप से तो अलग अलग घटक दलों के साथ में ये फॉर्मूला तय किया जाएगा, लेकिन अभी भी अगर हम केवल एसपी की ही बात करें उसी क्षेत्र में, तो एसपी में नाराजगी बनी हुई है। दूसरी तरफ टीएमसी का ना शामिल होना इस बैठक में, चूंकि एक महत्वपूर्ण बैठक है, लोकसभा चुनाव में समय कम बचा है और ऐसे में अगर घटक दल अभी भी नाराजगी के चलते बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल। दिल्ली और पंजाब ये भी ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है गठबंधन को, क्योंकि कई जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपना दावा ज़्यादा सीटों पर कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो देश हित में या कहें कि एक संगठन के हित में वो समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो अब निर्भर करता है कि कांग्रेस किस हद तक किस राज्य में झुकती है और सीटों के बंटवारे में कितना समझौता करती है। जैसे बिहार में और माना जा रहा है कि कांग्रेस को कम सीटें भले ही मिले, कांग्रेस समझौता कर लेगी। इसी तरह से बंगाल में कांग्रेस पार्टी तैयार है, लेकिन टीएमसी और लेफ्ट के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, इसी तरह से यूपी में सपा बसपा के साथ कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की खबरें कल से ही आ रही हैं कि बीएसपी के साथ इंटरनली कांग्रेस के नेता टच में हैं। तो क्या इस वजह से अखिलेश यादव की नाराजगी है? तो कुल मिला के अभी चुनौती गठबंधन के समक्ष बनी हुई है, इतना आसान नहीं है। हालांकि वक्त बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए। ये माना जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और मार्च और अप्रैल में वोटिंग होगी। यही वजह है कि सबसे पहले जो गठबंधन के घटक दल हैं वो चाह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा पहले हो, तस्वीर साफ हो जाए, ताकि जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दें, इससे तैयारी हो सके। देखिए, पंजाब में पहले से ही जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है, वहां पर उन सीटों को छोड़ना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस इस गठबंधन को लीड करता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पहलू जो है वो
इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा समझौता कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। अब ऐसे में तमाम ऐसे राज्य हैं, खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, वो एक जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सुलझा लिया जाएगा, चाहे किसी भी राज्य में हो। तो दावा किया जा रहा है, इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो रही है, उसमें भी इंडिया अलायंस के पार्टनर को आमंत्रित किया गया है कि वो इस यात्रा में शामिल हों। तो कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि भले ही मतभेद हों, लेकिन मैसेज ये जाए कि सारे जो है मसले सुलझा लिए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक हो रही है उसमें सारे जो पार्टनर्स हैं उनसे बात की जाएगी कि जो जो डिफरेंसेस हैं उनको एक कैसे आपसी बातचीत करके। देखिए, आपसी बातचीत जरूरी है, लेकिन अगर आपसी बातचीत के लिए नेता नहीं पहुंचते हैं बैठक में तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं टीएमसी की, क्योंकि अभी तक टीएमसी की तरफ से इस बैठक में कोई शामिल नहीं हुआ है और किसी के भी शामिल होने की अटकलें भी नहीं है। ऐसे में बंगाल में क्या फॉर्मूला तय होता है, एक बड़ा सवाल। तरह से नीतीश कुमार की अनदेखी की गई है, ऐसा जेडीयू के नेताओं ने आरोप लगाया। उसके बाद बयान भी आए थे। इसी के बाद जो है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से बातचीत की गई थी नीतीश कुमार से, और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में जो है नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाएगी कि वो इस गठबंधन के संयोजक होंगे। क्योंकि यदि ये अनाउंस नहीं होता है तो जेडीयू फिर से एक अलग रास्ता अपना सकती है, जिस बात की संभावना थी। यही वजह है कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या इसमें संयोजक का पद किसको मिलेगा, ये तय हो पाता है या नहीं। यदि आज की बैठक में भी तय नहीं होता है तो गठबंधन के पास समय बहुत कम बचेगा। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, चुनौतियां और बढ़ जाएंगी इंडिया अलायंस के साथ। बिल्कुल, क्योंकि सारा खेल समय का ही है, और अगर समय रहते सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला नहीं तय किया जाता है, अगर आपसी समन्वय नहीं बन पाता है, तो फिर लोकसभा में फुल फ्लेजेड तरीके से बीजेपी को हराने के मकसद से ये पार्टियां नहीं उतर पाएंगी, क्योंकि निश्चित रूप से हर किसी को जानना होगा कि कौन से क्षेत्र में उन्हें एक्टिव रहना है। अभी हाल ही में जब दिल्ली में बैठक हुई थी पार्टी की, तो पार्टी ने नारा दिया था कि प्रदेश ने देखा देश देखेगा। तो नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू लगातार ये मांग करती रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एक काबिल चेहरा है, वो राज्य के मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं। लिहाजा जो है जेडीयू की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है गठबंधन दलों पे कि वो नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करें संयोजक पद के लिए, और यदि इंडिया अलायंस में आज सहमति नहीं बन पाती है तो जेडीयू की नाराजगी बढ़ सकती है। हालांकि इसके पहले देखिए कांग्रेस के टॉप जो लीडरशिप है वो नीतीश कुमार से बात कर चुकी है, आरजेडी की तरफ से लालू यादव बात कर चुके हैं जब उनकी नाराजगी सामने आई थी। तो अब आज की जो बैठक है इसमें चर्चा होगी और कौन इस पद पर बैठेगा ये नाम लगभग तय हो जाएगा, और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार लगभग फाइनल हैं। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव आज रखा जा सकता है इस बैठक में। जी बिल्कुल, और ये प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल 11:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और ये वर्चुअल बैठक काफी लंबा जारी है, और इसीलिए भी जारी है क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि लिया जाना है। और फिलहाल जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर है कि कैसे सीट शेयरिंग तो की ही जा सकती है, लेकिन संयोजक कौन? इलेक्शन के लिहाज से 2014 के इलेक्शन के लिहाज से जिस चुनाव में पार्टी ज्यादा सीटें जीती हैं उस आधार पर दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे जो समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत कर रही है, तो कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि 2009 में जितनी लोकसभा की सीटें मिली थी लगभग उतनी सीटें तो मिलनी ही चाहिए। तो राज्यों में खासतौर से उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। देखिए, उत्तर राज्यों की बात करें, अगर मध्य राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे निश्चित रूप से कांग्रेस ज्यादा ही सीटों की डिमांड करेगी, क्योंकि प्रमुखता से कांग्रेस ही यहां पर विपक्ष में नजर आती है बीजेपी के। हालांकि अगर हम पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों की बात करें तो यहां पर फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, तो मुश्किलात यहां पर भी होगी, और फिलहाल तय किया जा रहा है संयोजक कौन हो सकता है।